हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके चैप्टर 3 ई गवर्नेंस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। छोटा सा चैप्टर है, कुछ बहुत ख़ास नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं, बट फिर भी आपके सिलेबस में है तो उसको कवर करते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस चैप्टर का नाम है, या ई शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और गवर्नेंस चूँकि आप जानते हैं गवर्नमेंट का कामकाज करने का तरीका, तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गवर्नमेंट जो कामकाज करती है वही आपका ई गवर्नेंस है। अब देखिए, इसको ज़रा सा हम समझते हैं इसमें क्या है। आप इस पूरे पैसेज में पढ़ेंगे तो इसमें आपको दिया है कि इस समय हर एरिया में लगभग औसतः शहरी क्षेत्र में हर जगह आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि कोई भी एक रियल लाइफ का एग्जांपल उठा के देखिए और आप समझ पाएंगे कि कितना ये इनकन्वीनियंट हो जाए अगर हमारे लाइफ में एक दिन के लिए भी कंप्यूटर ना रहे, ठीक है। तो बता रहा है कि आप कहीं मान लीजिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ, मान लीजिए चेन्नई से दिल्ली जाना चाह रहे हैं ट्रेन से, लेकिन आप क्या पाते हैं कि जो ट्रेन है दिल्ली से चेन्नई के लिए उसकी टाइमिंग की अवेलेबिलिटी क्या है, कौन कौन सी ट्रेनें हैं, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, पाते हैं सर्च करने पर, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या प्लान करते हैं कि आप कस्टमर केयर को फ़ोन करें, तो फ़ोन करेंगे तो आप देखेंगे हर समय क्या है, कस्टमर केयर बिज़ी है। फिर आप क्या सोचते हैं कि चलो स्टेशन पे चलते हैं और वहाँ से स्टेशन को ट्राई करते हैं, स्टेशन से टिकट ट्राई करते हैं लेने के लिए। तो जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे तो आपने देखा कि बड़ी लंबी लाइन है मेन एंट्रेंस पे ही, अंदर हॉल में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर आप वहाँ से वापस आ गए, ठीक है। अब मान लो आपने किसी तरीके से 3-4 घंटे खड़े होकर टिकट कटवा भी लिया, ले लिया, बुक करा लिया, तो पता चला जब तक आप खिड़की पर पहुँचे रिजर्वेशन की टाइमिंग तक टिकट क्या हुआ, सारा कुछ बुक हो गया और वेटिंग लग गया। अब आपने क्या सोचा, जब वेटिंग हटाओ, वेटिंग में तो जा नहीं सकते फैमिली के साथ, उसको कैंसिल करवाते हैं। फिर आपने टाइम बर्बाद करके कैंसिलेशन करवाया और आपका ओवरऑल आपको रिजल्ट मिला 0 यानी 0, और टिकट मिला नहीं और एक झूठ मूठ का इतना हैजल हो गया और आपको प्रॉब्लम हो गई। तो फिर आप क्या सोचते हो कि चलो भैया अब अगले हफ्ते का टिकट करवाते हैं, ठीक। तो ये सब करने से एक बेहतर एक आपको ऑप्शन है इस समय कि आप अपने अप्रोच को चेंज करिए, क्योंकि ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम भी अब रेलवे सिस्टम इंडिया का दे रहा है, ठीक है। इंडियन रेलवे जो है अब अपना ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम भी दे रहा है। तो अब वो जो नया अप्रोच है वो ये है कि आपको कुछ करना नहीं है। इंडियन रेलवे की अपनी एक वेबसाइट है irctc.co.in, आप अपने घर पे बैठे बैठे सारी ट्रेन के बारे में जानकारी कर सकते हैं, किस डेट पे क्या है, कौन सी ट्रेन है, रिजर्वेशन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है IRCTC की साइट पे अपने ईमेल आईडी के साथ, और उसके बाद आपको जो भी कुछ करना है सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं जो आप रेलवे स्टेशन पे करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको दे रहा है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जो नेशनल बैंक्स हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रखी है ताकि आप पैसे को पेमेंट कर सकें, कैश ट्रांजैक्शन कर सकें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें, एक दूसरे को फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकें, वगैरह वगैरह, ठीक है। और आप चाहें तो ऑनलाइन बैंक में चेक ऑर्डर कर सकते हैं, अपना ATM ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत से काम है। ईमेल के थ्रू आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं। तो ये सब बहुत ईज़ कर दिया। अब आपको बैंक में जाना पड़ता है, लाइन लगाते, पैसा निकालते, पासबुक प्रिंट करवाते, किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है, फॉर्म भरते, दुनिया भर का मेहनत। तो ये सब आपके घर पे बैठे बैठे अब तो आपके हाथ में मोबाइल से ही हो जाएगा। तो बैंक्स ने भी अपने ये सब बना रखे हैं वेबसाइट। फेडरल प्रोसेसेस में भी कुछ हद तक यही हाल है। फेडरल प्रोसेस मतलब आपके जो स्टेट्स होते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में या हर जगह जो भी प्रोसेस है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने तरीके हैं काम करने के, वो भी इसमें देखते हैं कि बहुत गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, कि आप ऑनलाइन व्यवस्था से सारे काम कर सकें। ये अपनी उसकी अपनी वेबसाइट है। मिसाल के तौर पर इसने एक एग्जाम्पल लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। चलिए, आपको बात कर रहा है कि आप कोई पासबुक ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपको टैक्स पेमेंट करना होता है, आपको टैक्स फाइल रिटर्न करना होता है, रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। आपको स्टेटस जानना होता है कि आपकी वोटर ID कार्ड की एप्लीकेशन की स्टेटस क्या है। तो ये सब चीज़ें जो आपकी गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन सारे ऑफिसर्स में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। आप फॉर्म को ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, भर के उसको चाहे तो आप मैनुअली जमा कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म में ही सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे स्टेटस देख सकते हैं, चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड है या जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको सारा कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, वो इंस्ट्रक्शन की फॉर्मेलिटीज़ आपको सब करनी होंगी, ठीक है। अब आपको वहाँ पे जब ऑनलाइन आप करते हो तो ये सब दुनिया भर के
काम चीज़ें आपको नहीं दिखानी पड़ती कि आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आईडी प्रूफ लाओ, तुम कौन हो, क्या हो, प्रूफ करो। अगर आपके पास अपना आधार पैन कार्ड है, मान लिया आप इनकम टैक्स ऑफिस में है, में आप जाते हैं अपना फाइल रिटर्न करने के लिए, तो आपको दुनिया भर का डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ेगा। पहले आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा अकाउंट है और ये मेरा इनकम टैक्स है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर हैं तो वहीं पे आपका सारा क्रॉस वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही कर लेता है। आपके यूनिक आईडी कार्ड डलवाता है यूआईडी का, वहीं पे आपके पैन नंबर को डलवा लेता है और आपके बैंक अकाउंट्स को कनेक्ट कर लेता है, और ये सारी जगह केवाईसी ऑलरेडी हो चुका होता है। तो आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ घर पे बैठे बैठे होता है। अब चाहे आप सालों साल बैंक से अपना पेमेंट करते रहें, टैक्स रिटर्न फाइल करते रहें, आपको ऑफिसर्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही बता रहा है कि टेक्नोलॉजी ने, खास करके कंप्यूटर सिस्टम ने, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ने कितना ईज़ प्रोवाइड किया है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, आप चाहें तो सिंगल यूज़र हो सकते हैं, मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल अकाउंट सिंगल यूज़र इस्तेमाल कर सकता है अपनी रियल इनकम को दिखाने के लिए। तो जो भी कुछ बैंक से रिलेटेड काम है आप देख सकते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी मैंने एग्जांपल बताया, वही सारी ये चीज़ें दिया। तो कह रहा है ये जो सारे एग्जांपल ऊपर हमने समझे, ये सब ई गवर्नेंस के ही एक पावरफुल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रिड्यूसिंग ऑफ पेपर वर्क है, और ऑटोमेशन इंक्रीज़ कर रहा है। जो टीडीएस फॉर्मेलिटीज़ होती है गवर्नमेंट को, आप ऑटोमेटिकली बड़े आराम से घर पे बैठे बैठे बिना प्रॉब्लम के कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो दुनिया भर के सर्टिफिकेट और बहुत सारे काम, प्रॉपर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सब कुछ दिखाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब आसान हो गया। इन शॉर्ट ये बात कही। अब बात आती है व्हाट इज़ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, ई गवर्नेंस क्या है, खाली सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को ही नहीं इंक्लूड करता है, बल्कि ये प्राइवेट सेक्टर को और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी रन करने में हेल्प करता है थ्रू द गवर्नमेंट। जब कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है नेशनल लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट लेती है, तो उसकी अपनी कोई स्पेसिफिक वेबसाइट होती है। ठीक है, आप उस वेबसाइट को लोकल गवर्नमेंट में एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके फीचर्स को भी पा सकते हैं। ठीक, अब देखिए ई गवर्नेंस का लक्ष्य क्या है। ई गवर्नेंस का लक्ष्य है कि आपको एक ही पोर्टल पर सारी जो आपकी सिटीजन्स की सुविधाएं होती हैं नेशनल लेवल पे ट्रांसपेरेंट और इजी मैनर में आपको मिल जाए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक क्लिक पर मिले, यानी कि ईजिली मिले। भविष्य में ये सिस्टम के लक्ष्य और आगे बढ़ेंगे और सभी सिटीजन को हो सकता है अपना यूज़र आईडी और प्रोफाइल दे दिया जाए, जैसे फेसबुक पे और जीमेल पे होता है, और सारे कुछ रिकॉर्ड आपके फेडरल सिस्टम में स्टेट से लेके सेंटर तक सब कुछ एक ही में कनेक्ट कर दिया जाए। आपके बचपन से लेके लास्ट जब तक आप जिंदा हैं या जब तक आप चल रहे हैं, सारी कुंडली आपकी कह सकते हैं कि उसी सिस्टम पे हो। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में सब सिस्टम है, वहाँ पे SSN नंबर होता है, और उसी SSS ID से, सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं, उसी SSS ID से उनका सारा रिकॉर्ड बनता है। आप कभी कभी हॉलीवुड की फिल्में देखे होंगे, उसमें कोई क्रिमिनल रहता है, कहता है कि मेरे सारे रिकॉर्ड मिटा दो, या वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं। तो ये सब वही चीज़ें हैं। तो मे बी नियर कमिंग फ्यूचर में ये सब हो जाए, जब तक आप लोग बड़े हों। फिलहाल हम आते हैं। ठीक, तो ये आपको सब सिंगल क्लिक पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको इजीली वेरीफाई कर पाएगी और आपके सारे रिकॉर्ड को देख पाएगी।